बांझ अस्पताल के कमरे में एक बूढ़ा पिता अकेला पड़ा है। उसकी दुर्बलता खिड़की से छनकर आ रही कमजोर धूप से बढ़ जाती है। धूल के कण हवा में नाचते हैं, हर कण उसके एकाकीपन का मूक गवाह है। उसके होठों से एक हताश गुहार निकलती है, क्या तुम मेरे बेटे को एक पत्र भेज सकते हो? शायद वह आ जाए। उनके आशावादी शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो धूप में ले जाए गए एक नाजुक इच्छा है। अस्पताल के कमरे में एंटीसेप्टिक की निष्फल गंध भारी है। जहां धूप हवा में धूल के कणों का एक चित्र बनाती है। एक नर्स आती है। उसके कोमल कदम मुश्किल से सुनाई देते हैं, क्योंकि वह नाजुक चिंता से पूछती है, क्या वह दूर रहता है? पिता जवाब देते हैं। उनकी आवाज एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट है, नहीं, दिल से दूर नहीं। पिता का हाथ थोड़ा कांपता है, क्योंकि वह एक पेन पकड़े हुए है, एक खाली पन्ने पर। बांझ अस्पताल का कमरा हल्की रोशनी से नहाया हुआ है। पिता का थका हुआ चेहरा रोशन है, क्योंकि वह बिस्तर के किनारे बैठा है। वह सावधानी से एक पत्र लिखता है। प्रत्येक शब्द अनकहे भावनाओं के जीवन काल से उकेरा गया है। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है। वह लिखता है, बेटा, जब तुम छोटे थे तो मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे हर मुस्कुराहट के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन आज जब मैं तुम्हारे एक शब्द का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें परवाह तक नहीं है। वह पत्र समाप्त करता है, पैसा भेजना मत भूलना, क्योंकि मैंने अब प्यार की उम्मीद छोड़ दी है। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है। तुम्हारा पापा। उसके बाद बूढ़ा पिता अपने बेटे की बचपन को याद करता है कि धूप से सराबोर फ्लैशबैक में एक शहर की सड़क हंसी का खेल का मैदान बन जाती है, क्योंकि एक छोटा लड़का खेलता है। उसकी मासूम खुशी हवा में गूंजती है। उसके पिता प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। उनका दिल गर्व और स्नेह से भर जाता है। पिता और पुत्र साझा खुशी के एक पल में जुड़ते हैं, जिससे हवा शुद्ध, बिना मिलावट वाली आनंद से भर जाती है। स्मृति के सुनहरे प्रकाश में स्नान किया उनका बंधन उज्जवल रूप से चमकता है। प्रेम और आनंद की एक शाश्वत लौ। अपने कार्यालय के भीतर एक बेटा काम में डूब जाता है। उसका माथा तनाव से सिकुड़ा हुआ है। उसके फोन की लगातार बजती घंटी शांति को भंग कर देती है। वह जानबूझकर लगातार कॉल को अनदेखा करता है। उसका ध्यान अडिग रहता है। फोन बजता रहता है। एक अनुत्तरित प्रश्न हवा में लटका हुआ है। वह अपने काम में मग्न रहता है। उसका भाव अपरिवर्तित रहता है। बेटा बांझ अस्पताल के गलियारे में पहुंचता है। उसके दिल पर आशंका का एक स्पष्ट एहसास भारी होता है। वह अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ता है। हर कदम उस सन्नाटे को बढ़ाता है जो उसके चारों ओर गूंजता है। एक अजीब सी खालीपन की लहर उसके ऊपर से गुजरती है, क्योंकि वह बिस्तर को खाली पाता है। कमरा उसके पिता की उपस्थिति से रहित है। वह एक बोर्ड पर ध्यान देता है, जिस पर एक संदेश लिखा है, बिस्तर खाली, लेकिन पूरे दिल से चला गया। अस्पताल के कमरे की निष्फल रोशनी में नहाया हुआ बेटे की आंखें बिना आंसुओं के चमकती हैं, जो आसन्न हानि के भार को दर्शाती हैं। एक गहरी उदासी उसे घेर लेती है। मशीनों की हर बीप क्षणभंगुर समय की एक कठोर याद दिलाती है। उसे पछतावा होता है, छूटे हुए पलों और अनकहे शब्दों की दर्दनाक स्वीकृति। अभिभूत होकर वह अपने पिता की धुंधली होती उपस्थिति की कठोर वास्तविकता का सामना करता है। एक चुप्पी उसके दुहक को बढ़ाती है। वीरान कब्रिस्तान में एक बेटा अपने पिता की कब्र पर अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर दुख छाया हुआ है। उसका दिल अनकहे दुख से दुखता है, क्योंकि वह ठंडे पत्थर को देखता है। भावुकता से भरी आवाज में वह फुसफुसाता है, मुझे माफ करना पिता, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। उसका वादा शांत कब्रिस्तान में गूंजता है, जो अनंत स्मरण का वचन है।